दिशा में आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वादे किए थे कि मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट से फ्लाइट्स उड़ेंगी, भागलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स उड़ेंगे, यहाँ तक कि रक्सौल एयरपोर्ट से भी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने की बात उन्होंने कही थी। इन तीनों एयरपोर्ट्स पर आज तक एक भी पैसेंजर फ्लाइट नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में कहा था कि दरभंगा में एम्स बनेगा, और सिर्फ बनेगा ही नहीं कहा, पिछले चुनाव में तो उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट भी किया गया कि दरभंगा में एम्स बन गया। लेकिन हकीकत क्या है आप सब जानते हैं कि वहां एम्स का एक ईंट भी नहीं रखा है, अभी तक मिट्टी भराई का ही काम चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ा झूठ जो इस देश और बिहार की जनता से बोला था वो था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार नौकरियां देंगे। अगर 2 करोड़ पूरे देश में नौकरियां मिलती तो उसका 5-10% बिहार में भी मिलना चाहिए था हर साल। अगर 5 लाख भी बिहार में हर साल मिला होता पिछले 10 सालों में तो 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजन बिहार में होता। तो बिहार के युवाओं को छोटे छोटे रोजगार के लिए 10-15 हजार की मजदूरी कर लीजिए उसके लिए यहां से बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन हकीकत यह है कि हर साल 5 लाख तो छोड़िए 5,000 भी बिहार में रोजगार सृजन केंद्र सरकार की ओर से नहीं होता। कुछ नौकरियां सरकारी जो है वो यहाँ की राज्य सरकार अपने स्तर से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से रोजगार सृजन को लेकर के बिहार में कोई पहल नहीं की गई। इसके बाद आइए किसानों बुनकरों इनकी समस्या पर। अभी कुछ दिन पहले देश में 7 पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हुई। पूरे देश दुनिया को पता है कि बिहार का भागलपुर अपने टेक्सटाइल अपने सिल्क के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को एक टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया गया बिहार के लिए। कारण क्या बताया? यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। तो भैया भागलपुर से एयरपोर्ट शुरू करना किसकी जिम्मेदारी थी? भागलपुर के युवा मिलकर के एरोप्लेन उड़ाएंगे क्या वहां से? सरकार की जिम्मेदारी है कि आप कनेक्टिविटी दीजिए। कनेक्टिविटी होती तो आपका भी तर्क गलत होता। तो पहले तो आपने कनेक्टिविटी नहीं दी और अब कह रहे हैं कि चूंकि कनेक्टिविटी नहीं है तो हम टेक्सटाइल पार्क भी नहीं देंगे। कृषि में आप आइए, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने देश के कई राज्यों में कृषि सखी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत ऐसी महिलाएं जो कृषि या उससे जुड़े हुए कुटीर उद्योग में लगी होती हैं उनको एक निश्चित आय प्रतिमाह सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना से भी किसान सखी या कृषि सखी योजना से भी बिहार को वंचित रखा गया। अब आइए खेल के मुद्दे पर। बिहार की इतनी बड़ी युवा आबादी है, छात्र यहाँ लगभग 2 करोड़ की संख्या में है जो स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, और गुजरात की आबादी यहाँ से 1/4 है। लेकिन हकीकत देखिए, खेलो इंडिया के तहत जो फंड्स आए उसमें गुजरात को 400 करोड़ से अधिक लगभग 460 करोड़ मिले और बिहार को क्या मिल रहा है? लगभग 50 करोड़, यानी 9 गुना ज्यादा पैसा खेल के लिए गुजरात को। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो गुजरात में। सोलर पावर प्लांट कहाँ लगेगा? तो गुजरात में। बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? तो गुजरात में। और बिहार में क्या चलेगा? श्रमिक ट्रेन। तो न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न खेल, न रोजगार, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, न यहाँ के स्थानीय बुनकरों या इस तरह के जो कुटीर उद्योग में लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए सरकार ने अपना ही वादा, दूसरों का छोड़ दीजिए, सरकार की या यहाँ के लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करने की बात छोड़ दीजिए, अपना ही वादा उन्होंने जो किया पिछले 11 वर्षों में उनमें से एक भी वादा नहीं पूरा किया। इस आधार पर हम सब इस बात को लेकर के सहमत हों और होने चाहिए कि
केंद्र सरकार की जो 11 साल की अवधि रही है वो बिहार के लिए टोटल फेलियर रही है। इन 11 सालों में केंद्र सरकार ने बिहार को केंद्र में रखते हुए, बिहार को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष योजना तो नहीं ही बनाई, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनी उन योजनाओं में भी बिहार की अनदेखी की गई। उन योजनाओं के लाभ से भी बिहार के लोगों को वंचित किया गया और इसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र को चीप लेबर मिलता रहे। इसके लिए बिहार में उद्योग धंधों को बंद रखना, यहाँ के स्थानीय रोजगार के अवसरों को कुंद करना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ अगर रोजगार मिलेगा तो गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में लेबर कैसे मिलेगा, तमिलनाडु में लेबर कैसे मिलेगा। इसी मानसिकता के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है। इसलिए बिहारियों को बिहार में रोजगार के कोई भी अवसर देना नहीं चाहती है। इस संबंध में आप सभी के कोई सवाल हो? और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक जो है वो है एनडीए सरकार के 11 साल और बिहार राज्य के संदर्भ में मोदी जी के अधूरे वादे। तो मेरे हिसाब से तो इस टॉपिक पे बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ही नहीं चाहिए। टॉपिक तो इतना सीधा साधा है, इतना ऑब्वियस, इतना डायरेक्ट है कि इस पे सवाल जवाब तो क्या ही करेगा इंसान, क्योंकि वादे किए गए और वादे पूरे नहीं हुए। 2014-15 का स्पेशली वो आपको मंजर याद होगा जब वो बहुत ही अशोभनीय तरीके से माननीय प्रधानमंत्री बोलियां लगा रहे थे, इतना दूंगा, इतना दूं, इतना दूंगा, इतना दूं, और फाइनली 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हमको वादा किया गया था। उस 1.25 लाख करोड़ में 54 लाख करोड़ के हिसाब, 54,000 करोड़ के हिसाब से कुछ आया ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनने के लिए। उसमें से कुछ 12 रेलवे ब्रिज बन रहे थे जो पेपर पे है, 44 नेशनल हाईवे बन रहे थे जिसमें से 22 की जर्जर अवस्था है और 27 की रादर, और बाकी 17 का अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं बना है। ये मैं बात कर रही हूँ 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की, आजकल की बात नहीं है कि भाई थोड़ा और टाइम दे दिया जाए, सिविल वर्क है। ये बात हम कर रहे हैं 10 साल की, ठीक है। तो इतना दूं बोलते बोलते जो हाथ हिला हिला के उन्होंने ऐसे प्रॉमिस किया था 1.5 लाख करोड़, उसमें से 54,000 करोड़ का तो ये हिसाब है। बाकी 3,000 करोड़ आने थे एजुकेशन और एग्रीकल्चर के लिए, कोई पता नहीं है उसका। उसके अलावा एक लिस्ट है कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, वो यूनिवर्सिटी बनेगी, जैसे विक्रमशिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई पता नहीं है, एक ईंट तक नहीं आज तक उसकी लगाई गई है, भूमि पूजन तक नहीं हुआ है। उसके अलावा एम्स दरभंगा प्रॉमिस किया गया था, एम्स दरभंगा के प्रांगण में शायद अभी भी गाय या भैंस चल रही होंगी। आईआईटी पटना का एक्सपेंशन करने का प्रॉमिस किया गया था, नहीं हुआ है। 75,000 सीट्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ऐड करने की बात हुई थी, नहीं हुई है वो। तो एजुकेशन में तो आप यहाँ पे आ जाइए। उसके अलावा हम आ जाते हैं दरभंगा एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट, जो हर स्पीच में बोला गया है और आज तक नहीं उसका प्रॉमिस पूरा किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप डेटा निकाल के देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हम बिहारियों को इन लोगों ने इतना बेवकूफ समझ रखा है, या हमारी खुद का हमारा आत्मसम्मान मर गया है कि हम सवाल भी पूछना अब भूल चुके हैं? क्या हुआ है? जन सुराज और हम सब इसीलिए उनको बार बार याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपके 10 साल की किए हुए वादे जो पूरे नहीं हुए हैं उनको बिहारी जनता भूली नहीं है। और हम लोग बार बार सवाल करेंगे, हम क्यों अच्छा एक मल्टीपल इंडेक्स पे रघुराम राजन कमेटी ने एक वो निकाला था, सर्वे किया था, तो 2014 में सेंटर ने माना था, उसके हिसाब से हम लोग पुअरेस्ट और मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है। बिहार इकोनॉमिकली मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है। 54% जनता हमारी एक्सेस नहीं पाती है बेसिक हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। वो हम लोग के लिए एक डेवल्यूशन ऑफ फंड अलग तरीके से करना था, हमको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी मिलनी थी। ये सारी चीजें उन्होंने अनाउंस की, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो भाई अब हम लोग पूछेंगे ना बार बार कि आप जब आते हैं इलेक्शन ईयर में 6 बार, तो इतना ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको? भाई इतना बड़ा बड़ा बैनर क्यों लगता है ऑपरेशन सिंदूर का? वो तो राष्ट्रीय लेवल की बात है, क्योंकि
आप बिहारियों को और किसी चीज के तो लिए तो ये कर नहीं सकते, उनको झांसा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वादे तो आपने पूरे किए नहीं है कुछ। तो यही सेम खा खा के ये पुलवामा वो सिंदूर यही कर रहे हैं। तो बिहार की जो जनता है जागरूक हो चुकी है, और हमारे पास आंकड़े तो नेवर एंडिंग है जो वादे पूरे नहीं हुए। भागलपुर को बोला गया था कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह लगाई जाएगी। 2019 से 2024 के बीच में 2 लाख हस्तकरघा वाले हुआ करते थे बुनकर लोग, वो सिमट कर उनकी संख्या 60,000 हो गई है। जो 600 करोड़ रेवेन्यू आता था वो 150 करोड़ रेवेन्यू हो गया है। भागलपुर जैसे राज्य का ये हाल, डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है, जो कि इतना बड़ा हमारे हस्तकरघा में विकसित हो सकता था। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हम लगातार करते रहेंगे, उनके वादे हैं जो हम याद दिलाते रहेंगे। और गाना है ना, तो झूठों का बड़ा सरताज निकला, ये वही है यहाँ पे। तो अब मैं अमित पासवान जी को माइक पे